आज भले ही स्पेन की लगभग सारी आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, वही आबादी कुछ शतकों पहले इस्लाम को फॉलो करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन और पोर्चुगल लगभग 700 सालों तक इस्लामिक रूल के अंडर में थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस स्पेनिश कन्वर्जन की हिस्ट्री को। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पहली सदी के यूरोपियन इलाकों के इतिहास को जानना पड़ेगा। साल 117 ईस्वी, उस समय पूरे के पूरे यूरोप में रोमन एम्पायर राज किया करते और अगले 400 सालों तक रोमन शासकों ने अपने साम्राज्य को काफी फैलाया। उस समय रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था जितना आप ये मैप में देख रहे हैं, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को संभालना रोमन शासकों को काफी महंगा और मुश्किल पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने रोमन एम्पायर को दो पार्ट्स में बांट दिया। एक था पूर्वी हिस्सा जो बाजेंटीन एम्पायर बना किंग जस्टिन बन के अंडर में, और पश्चिमी हिस्सा बन गया इबेरिया, उस पर राज किया सीजर अगस्टस ने। मगर साल 476 ईस्वी में उस वक्त पूरे यूरोप में फैले अलग अलग जर्मैनिक कबीलों ने इबेरिया के रोमन शासक को हटाकर उस पर अपना राज स्थापित कर दिया। तो अब इस साइड वाला रोमन एम्पायर बिखर गया और समय के साथ साथ आगे भी कई कबीलों ने इबेरिया पर राज किया। अब जिस समय इबेरिया पेनिनसुला में समय के साथ साथ रियासतें बदल रही थी, तो वहीं पर साल 610 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर के बनु हाशिम कबीले में प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश होती। फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू किया और कुछ ही सालों में उन्होंने इस्लाम को मक्का, मदीना और पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया। लेकिन 632 एडी में वो इस दुनिया से चले गए और उसके बाद शुरुआत होती है खिलाफत राशिदा की, जिसमें सबसे पहले खलीफा बनते हैं हजरत अबू बकर, फिर उनके बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान और लास्ट में बनते हैं हजरत अली इब्न अबी तालिब, खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा। और इन्होंने पूरे इस्लामिक साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया और इन्हीं की देखरेख में इस्लाम पूर्वी अफ्रीका से लेकर ईरान तक, अनातोलिया यानी आज के तुर्की तक फैला। लेकिन साल 661 एडी में इन्हें शहीद कर दिया गया और खिलाफत राशिदा की जगह खिलाफत उमय्यद ने ले ली। अब इस तख्त के पलटने से हुआ ये, जो इस्लाम की राजधानी पहले मक्का हुआ करती थी, अब वो बदलकर दमस्कस, जो कि सीरिया का एक शहर था, वहाँ हो गई। क्योंकि उमय्यद के खलीफा सीरिया में रहा करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ के लोगों और राज्यों को अपनी तरफ किया और अपनी खिलाफत को काफी बढ़ाया। अब आप ये जो मैप देख रहे हैं, यहाँ पर इस्लाम फैल चुका था। इस दौरान इस्लाम अपने शिखर पर था। इस्लामिक राज्यों की सीमाएं पश्चिमी अफ्रीका से लेकर भारत के सिंध तक फैल गई थी। और तो और इस्लामिक शासन रोमन शासन के बाद वो पहला इस्लामिक शासन बना जिन्होंने इन तीनों महाद्वीपों पर शासन किया। मगर अभी तक उनकी नजरें एक इलाके पर नहीं पड़ी थी। वो इलाका था द इबेरियन पेनिनसुला। उस वक्त वहाँ का विसिगोथ्स कबीला लगभग पूरे इबेरियन पेनिनसुला पर राज किया करता था और इस कबीले के राजा थे किंग रोड्रिक। पर अफसोस, इस राजा से उनकी जनता खुश नहीं थी और इस पूरे राज्य में अस्थिरता छाई हुई थी। और ऐसे में वहाँ पर बाहरी आक्रमण का खतरा ज्यादा था और बिना अपनी जनता के समर्थन से राजा अपना शासन बहुत देर तक संभाल कर नहीं रख सकता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसका फायदा उठाया काउंट जूलियन। साल 711 एडी में जूलियन ने उमय्यद खलीफा के एक देश इफ्रीकिया के गवर्नर मूसा इब्ने नुसैर से मदद मांगी। कहा जाता है कि मूसा खुद भी इबेरिया को जीतना चाहता था और इसीलिए ये बुलावा उनके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। मूसा ने इसे अपने हाथों से जाने नहीं दिया और इसीलिए काउंट जूलियन के कहने पर मूसा ने अपने सेनापति तारिक बिन जियाद को 7000 की सेना के साथ इबेरिया पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और फिर ग्वाडिलेट नदी के किनारे किंग रोड्रिक और तारिक बिन जियाद की सेनाओं के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसको हम द बैटल ऑफ ग्वाडिलेट के नाम से जानते हैं, जिसमें तारिक बिन जियाद ने अपनी से 3 गुना सेना पर जीत हासिल की और इस युद्ध में किंग रोड्रिक की मौत हो गई। और फाइनली इस्लाम ने इबेरियन पेनिनसुला में भी अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे कर इस पूरे इबेरियन पेनिनसुला को उमय्यद खलीफा ने अपने अंडर में ले ली और इबेरिया का नाम बदलकर अल अंदलुस रख दिया गया। ये होते ही उमय्यद खलीफा ने उत्तर की तरफ यानी फ्रांस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। फ्रांस को हासिल करने के लिए द बैटल ऑफ टोर्स युद्ध लड़ा गया, जिसमें दुर्भाग्य से उमय्यद खलीफा की हार हो गई। और इसके बाद यूं कह लो कि उमय्यद खलीफा के फैलाव पर ग्रहण लग गया, क्योंकि दूर बगदाद में जन्म हो गया था अल अब्बास इब्न अब्द अल मुत्तलिब का, जिसने शुरू कर दिया था अपना शासन द अब्बासिद खलीफेट या यूं कहें सल्तनत अब्बासिया। ये सल्तनत यहाँ पर इतनी फैल चुकी थी कि अब अब्बासितों ने पूरे उमय्यद खिलाफत को जड़ से उखाड़ने की ठान ली और इसीलिए जिस भी शासक ने उमय्यद के साथ खड़े होने की कोशिश की, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब ऐसे में उमय्यद खलीफा अब्दुल अल रहमान के पास बस एक ही रास्ता बचा था, जो था अल अंदलुस। उन्होंने तुरंत अपना तख्त दमस्कस से छोड़ दिया और अल अंदलुस की तरफ रवाना हो गए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि पूरे अल अंदलुस में एक अस्थिरता का माहौल था और इसी अस्थिरता का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने सोल्जर्स की मदद से पूरे अल अंदलुस को अपने कब्जे में ले लिया।
और कोर्डोबा शहर को अपनी राजधानी बनाया। अब देखा जाए तो उमैयद खलीफा इसी इलाके में बचे थे। अब बात रही अब्बासिद कैलिफेट की, तो उन्होंने इतने बड़े इलाके को अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अल रहमान के शासन में अल अंदलुस काफी डेवलप हुआ। उन्होंने कई रास्ते, इमारतें जैसे ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्डोबा को भी डेवलप किया। इसके साथ साथ उसने लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए पूरे साम्राज्य में कई नहरें बनवाई, जैसे एक्वेडक्ट ऑफ नेरजा मलागा। क्योंकि इकलौता साम्राज्य इनके पास बचा हुआ था, अपना शासन बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने राज्य में लोगों को रिलीजियस यानी धर्म की छूट दे रखी और इसीलिए वहाँ की जनता उनके शासन को लेकर काफी खुश थी। और ऐसे ही कोर्डोबा एक आर्थिक, शांतिपूर्वक और ताकतवर राज्य के रूप में उभर रहा था। वक्त के साथ अल रहमान के सभी उत्तराधिकारियों ने इसी नीति को बनाए रखा, मगर साल 976 ईस्वी में एक अनहोनी हो गई। उस साल अल रहमान के पर पोते अल हाकम सेकंड की मौत हो गई और उसी वजह से अल हाकम के 10 साल के बेटे हिशम सेकंड को तख्त पर बैठना पड़ा। अब खलीफा की इतनी छोटी उम्र होने की वजह से जाहिर सी बात थी कि राज कारोबार पूरा का पूरा मंत्रियों के हाथ में आ गया था। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ था तो वो था खलीफा का पीएम मोहम्मद बिन अबी आमिर अल मंसूर, क्योंकि पूरा राज्य उसके कहने पर चलने लगा था, मानो गद्दी पर भी नहीं होते हुए भी राजा बन चुका था। और यहीं से अल रहमान की नीतियाँ टूटने लगी और इनकी हुकूमत कमजोर होने लगी। ये देख सारे विद्रोहियों ने इसका फायदा उठाया और विद्रोह करके अपने अपने अलग राज्य बना लिए। इस तरीके से पूरी की पूरी कोर्डोबा खिलाफत को छोटी छोटी 23 रियासतों में बांट दिया गया। इस्लामिक शासन को कमजोर होता देख अल अंदलुस के उत्तर पश्चिम छोर पर विसिगोथ कबीले के वंशज और ऑस्ट्रियन साम्राज्य के महाराज डॉन पेलोयो ने अपना साम्राज्य नीचे की ओर फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उमैयद को नीचे यानी दक्षिण की ओर ढकेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने अस्तूरियन एम्पायर को इतना बढ़ा दिया। और अब इसी दौरान फ्रांस ने भी अल अंदलुस पर आक्रमण किया और किंग जेम्स ने अपना एरागोन साम्राज्य स्थापित किया। इन दोनों के आते ही अल अंदलुस में क्रिश्चियन रिलीजन अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। और अब ऐसे में उत्तर में ही क्रिश्चियन साम्राज्य अपनी पकड़ मजबूत बना रहे थे, तो वहीं दक्षिण में इस्लामिक राज्य दिन ब दिन कमजोर हो रहे। पूरे दक्षिणी अल अंदलुस में अस्थिरता फैली हुई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर अस्तूरियन साम्राज्य ने इस्लामिक साम्राज्यों पर हमला करके बैटल ऑफ कोबाडोंगा में इन्हें हरा दिया। इसी जंग के बाद रिकॉन्क्विस्टा में क्रिश्चियन देशों को वापस लेने का मूवमेंट भी शुरू हो गया। रिकॉन्क्विस्टा के शुरू होते ही क्रिश्चियन साम्राज्यों ने काफी दफा मुस्लिम राज्यों पर हमला किया। उनमें से साल 1085 ईस्वी में अस्तूरियन के द्वारा किए गए 2 बड़े हमलों में अस्तूरियन साम्राज्य के हाथ 2 बड़े मुस्लिम रीजन्स लग गए, बाडाजोज और टोलेडो। अब क्रिश्चियन के इन बढ़ते हमलों से परेशान होकर बचे हुए इस्लामिक रीजन्स ने अफ्रीका के अल्मोराबिद साम्राज्य के बादशाह यूसुफ इब्न तासुफीन से मदद मांगी। उसके अगले ही साल अल अंदलुस में आकर यूसुफ ने जलाका की लड़ाई में अस्तूरियन को हरा दिया, लेकिन वो इस लड़ाई में टोलेडो को वापस नहीं ले पाए। अब जाहिर सी बात थी, यूसुफ की जीत से मुस्लिम खुश तो थे, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। इन सारे बटे हुए मुस्लिम इलाकों को ताइफास कहा जाता, तो अल्मोराबिद के राजा यूसुफ ने सारे ताइफास पर कब्जा कर अपने अंडर में ले लिया। यूसुफ के साथ भी दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हुआ। उसे भी अफ्रीका के एक साम्राज्य अल्मोहाद ने लड़कर अपने अंडर में ले लिया। अब देखा जाए तो अल्मोहाद का शासन ज्यादा सालों तक नहीं चला। अगले 50 सालों में यानी 1212 में उसे क्रिश्चियन पाबंद खत्म कर दिया और अब पूरे इबेरियन महाद्वीप पर बस एक ही मुस्लिम राज्य बचा था, ग्रेनेडा का एमिरेट। अब इन हारों से पूरे इबेरिया महाद्वीप पर से इस्लामिक राज्य खत्म जरूर हुआ था, लेकिन बहुत से लोग अब भी इस्लाम को मानते थे। इन इस्लामिक लोगों को क्रिश्चियन ने मूदे हर्ज नाम दिया। आमिर मोहम्मद 12 ने ट्रीटी ऑफ ग्रेनेडा के तहत एक समझौता किया। समझौता ये था कि क्रिश्चियन राज में मुस्लिमों को अपना धर्म फॉलो करने की छूट दी जाए। लेकिन साल 1492 में क्रिश्चियन शासक कैस्टील की रानी इजाबेला और एरागोन के राजा फेर्डिनेंड ने एक रूल निकाला, द अलहम्ब्रा डिक्री। इस हुक्मनामे में ज्यूस को इबेरिया से खदेड़ने की बात कही गई, पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सेम चीज मुसलमानों के साथ भी की गई थी। उन्हें भी क्रिश्चियन शासकों ने खदेड़ना शुरू किया। अब उसी बीच 1499 में अल पुजारस का विद्रोह शुरू हो गया। अब ऐसे में विद्रोह को रोकने के लिए कैस्टील की रानी इजाबेला और एरागोन के राजा फेर्डिनेंड ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, ताकि एरागोन और कैस्टील दोनों राज्य एक होकर इस्लामिक विद्रोह के खिलाफ एक शक्तिशाली सेना स्थापित कर सके। और कुछ ऐसा भी हुआ। दोनों साम्राज्यों ने एक होकर इस पूरे विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन इस विद्रोह से हुआ ये कि अब क्रिश्चियन शासकों का इस्लामिक जनता से भरोसा उठ चुका और इसीलिए उन्होंने सारी इस्लामिक किताबों को जला दी और अब उन्होंने मुस्लिम जनता को 2 विकल्प दिए।
पहला ये कि या तो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लो या फिर हमेशा हमेशा के लिए इबेरिया को छोड़ दो। ज्यादातर लोगों ने पहला विकल्प चुना और अपने आप को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया और अब बस इसी तरह से पूरा स्पेन और पोर्चुगल इस्लामिक राज्य से क्रिश्चियन राज्य बन गया। तो ये थी स्पेन की हिस्ट्री, जिसमें कहानी एक सर्कल में घूम गई। जिस धर्म का स्पेन और पोर्चुगल में पहला राज था, आज भी वहाँ पर वही धर्म प्रीडोमिनेंट हो चुका है और ऐसा काफी कम राज्यों के साथ होता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।